Very good evening to all my friends. Today we will discuss here what is the difference between a covalent bond and an ionic bond. Covalent bond and ionic bond we will discuss here one by one. First of all, ionic bond. Ionic bond is a formed which is formed by the transfer of electrons from one atom to another atom. कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये जो बॉन्ड है ये तब बनता है जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे के पास. कैसे? वी विल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वी नो द हाइड्रोजन हैज़ atomic number is 1, chlorine has atomic number 17 and its electronic configuration is 1s1. और in the another side chlorine has electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. In the outermost orbital of chlorine there are total 7 electrons and in hydrogen it is only 1 electron. We know for complete its octet hydrogen take 1 electron from the chlorine. हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसने क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कंप्लीट कर लिया अपने ऑक्टेट को और ये बन गया 1s2. ऑन दी अनदर साइड क्लोरीन के पास अब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से वो एक इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन को देता है तो यहाँ पे रह जाते हैं टोटल p6 इलेक्ट्रॉन विच एक्वायर अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसने एस, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इसने लिया क्लोरीन से और इसने अपने आप को कंप्लीट कर लिया. ऑन दी अनदर साइड जो क्लोरीन है पी में मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो 6 की होती है, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन एज लाइक इन दी फॉर्म ऑफ दिस ऐसे आते हैं 1 2 3 4 5 6. तो इसने नोबल गैस को एक्वायर कर लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. जैसे इसने क्या किया कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पे. बट इफ़ विल बी सीन अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड एंड व्हाट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड, देयर इज़ ओनली minute a very small difference between the ionic bond and covalent. How? And this is a covalent bond which is formed by the mutual sharing of electrons from one atom to another atom. यहाँ पे भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की एक तरह की ट्रांसफ़र ही होती है, बट वहाँ पे शेयर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन दोनों के विचकार. जैसे हम ये बोल दें कि हमारे पास एक रोटी थी और हमने उसको डिवाइड करना है 2 में, तो वो आधी आधी खा लेंगे. हम यहाँ पे HCl की हेल्प से ही इसको देखते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन जाता है. देखो इधर जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में भी यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के यहाँ पे कितने टोटल 7 हैं 1 2 3 4 5 6 7. अब देखो कि क्लोरीन है जो इसने अपने मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको मैक्सिमम अपने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है. ऑन दी अनदर साइड यहाँ पे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एज ए रिज़ल्ट वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है. जैसे कि इसने यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्लोरीन ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो गई है. तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा है कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड हमने एक ही एग्जांपल के साथ इसको क्लैरिफाई किया है. देयर इज़ ओनली अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन बोथ आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड. जस्ट देयर इज़ ओनली अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from one atom to another atom in case of a ionic bond. But in case of a covalent bond there is only a sharing of mutual sharing of electron. यहाँ पे there is only a 1 electron in the hydrogen. It wants to 1 electron more, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे, so that's why
हाइड्रोजन ने इसको शेयर कर लिया क्लोरीन के साथ, वहाँ से ले लिया, और इसके यहाँ पे अगर हम इसको इस सर्कल को देखते हैं तो एक तो ये इसका और एक ये है, तो इसके दो हुए। यहाँ पे क्लोरीन ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना था, तो ये वाला जो सर्कल मैं कर रही हूँ यहाँ पे देखो, उसके टोटल यहाँ पे 7 थे, एक उसने ले लिया और ये 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने एक्वायर कर लिया है। तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड, और ये एक आयनिक बॉन्ड बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया। तो अभी देखो, अगर आपको किसी तरह की केमिस्ट्री का कोई टॉपिक हो नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ गिव मी ओनली वन कमेंट्स। आपको जिस तरह का जो भी वीडियो चाहिए होगा मैं वैसा आप अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।